नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, पश्चिमी देशों से बढ़ते प्रेशर के बीच चीन आप आर पार की लड़ाई की मूड में है और ये देख भी रहा है। और चीन ने अमेरिका और यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी पर जैसे कि तेजा व्यापार युद्ध को आगे बढ़ाते हुए धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने जिन धातुओं पर प्रतिबंध लगाया है उन धातुओं को सेमीकंडक्टर निर्माण, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण में अहम इस्तेमाल होता है और उन धातुओं को बिना इनका निर्माण ही नहीं हो सकता है। चीन की वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि गैलियम और जर्मेनियम की निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और 1 अगस्त से ये दोनों धातु चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए निर्यात नियंत्रण के अधीन होंगे। बयान में कहा गया कि दोनों धातुओं की निर्यातकों को अगर वो देश से बाहर भेजना शुरू करना चाहता है या जारी रखना चाहता है तो उन्हें वाणिज्य मंत्रालय से लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और उन्हीं विदेशी खरीदारों और उनके आवेदन का विवरण भी देना होगा। यानी सरकारी आदेश का बाद ही इन दो धातुओं को निर्यात हो सकता है, अन्यथा नहीं। आपको बता दें कि चीन क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप निर्माण तक हर चीज में तकनीकी प्रमुख के लिए संघर्ष कर रहा है। चीन को बढ़त हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिका ने तेजी से आक्रामक कदम उठाया है और यूरोप और एशिया में सहयोगियों से भी ऐसा करने का आह्वान किया है, जिसमें कुछ सफलता भी मिली है। अमेरिका ने चीन को टेक्नोलॉजिकल मदद देने बंद कर दी है, जिससे चीन का चिप उत्पादन ही डगमगा गया, जिसका बाद चीन बौखलाया हुआ है। चीन की दुर्लभ धातुओं को लेकर निर्यात सीमाओं ऐसे समय में आ रही है जब दुनिया भर के देश अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं की विदेशी उपकरण पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉन एनालिटिक्स एलएसी के एक विश्लेषक रोजर एंटरन ने कहा कि एक उद्योग पर उसका प्रभाव इस तरह से पड़ता है कि आपको हाथ में कितना दुर्लभ धातुओं को भंडार है। उन्होंने कहा अगले 1 से 2 साल में दुर्लभ धातुओं के इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए किया जा सकता है और अगर ये लंबा खिंचता है तो फिर दुर्लभ धातुओं की कीमत में भारी उछाल आएगा। दुर्लभ धातुओं की कीमत में उछाल आने का मतलब यह है कि हर एक इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे मोबाइल, मशीन या टेक्नोलॉजी से संबंधित सामानों की कीमत बढ़ जाएगी। चीन गैलियम और जर्मेनियम जो दुर्लभ धातु है उनका प्रमुख वैश्विक उत्पादक है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं, रक्षा उद्योग और डिस्प्ले के लिए किया जाता है। गैलियम और जर्मेनियम कई यौगिक अर्धचालकों को उत्पादन में भूमिका निभाता है, जो ट्रांसमिशन गति और टेक्नोलॉजी में सुधार के लिए कई तत्वों को जोड़ता है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली।